नमस्कार। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.2 रही। इस क्लास में हम जानेंगे जीडीपी के मायने क्या हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े किसने जारी किए, बीते 5 साल में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा, ग्रॉस वैल्यू एडेड के क्या मायने हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रोथ 7.2% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7% जीडीपी का अनुमान लगाया था, लेकिन यह 0.2% ज़्यादा रहा। हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले यह रेट कम है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.1% था। अब यह भी जानते हैं कि बीते 5 सालों में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा। 2022-23 में जैसा हम लोग चर्चा की 7.2%, 2021-22 में ये था 9.1%, 2020-21 में 5.8%, 2019-20 में 3.9% और 2018-19 में 6.5%। अच्छी बात यह है कि जीडीपी ग्रोथ कम ज़्यादा होने के बीच राजस्व में मामूली ही सही बढ़ा है। हालांकि यह बहुत कम है, जो चिंता में डालता है। साल 2018-19 में रियल जीडीपी 140 लाख करोड़ रुपए रहा। 2020-21-22 में रियल जीडीपी 149.26 लाख करोड़ रहा और साल 2022-23 में रियल जीडीपी 160.06 लाख करोड़ रहा। मतलब 4 साल में सिर्फ 20.06 लाख करोड़ का राजस्व बढ़ा। यह चिंता करने वाली बात है। यह भी जान लेते हैं कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना यही है। जीडीपी में ग्रोथ का मतलब है कि देश तरक्की कर रहा है, अर्थव्यवस्था पटरी पर है। जीडीपी के नीचे जाने का मतलब है देश आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जीडीपी किसी भी देश में एक साल में उत्पादित सामान और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी की ग्रोथ कम है तो लोग निवेश नहीं करते, खुलकर खर्च नहीं करते। ग्रोथ अच्छी है तो इन्वेस्टमेंट खूब होता है, लोग खर्च भी करते हैं, मार्केट में पैसा खूब फ्लो करता है। वर्ष 2022-23 में हर तिमाही का ग्रोथ रेट अलग अलग भी जान लेते हैं। जनवरी से मार्च 2023 में 6.1% रहा, अक्टूबर से दिसंबर 2022 में 4.4% रहा, जुलाई से सितंबर 2022 में 6.3% रहा, अप्रैल से जून 2022 में 13.5% रहा। मतलब पहली तिमाही में हमने जबरदस्त ग्रोथ देखा और तीसरी तिमाही में सबसे कम ग्रोथ हुई। हालांकि अगर वित्त वर्ष 2022 और 23 की चौथी तिमाही की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि कृषि, खनन, प्रोडक्शन, बिजली निर्माण सभी क्षेत्रों में देश ने खासी प्रगति की है। इनके आंकड़े ये रहे। सेक्टर वाइज जान लेते हैं तिमाही का जो ग्रोथ रेट है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 4.1% और इस साल रहा 5.5%, माइनिंग में 2.3% और 4.3%, मैन्युफैक्चरिंग में 0.6% और इस बार 4.5%। इलेक्ट्रिसिटी में पिछले वित्तीय वर्ष में 6.7%, इस बार है 6.9%, कंस्ट्रक्शन में 4.9% और इस बार 10.4%। रियल एस्टेट में यही स्थिति है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट में 5% और 9%। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने जीडीपी के आंकड़ों पर संतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के कई देशों से बेहतर कर रहा है। ये इस बात का संकेत है कि चालू वित्त वर्ष में इकोनॉमिक ग्रोथ पर रहने वाली है। भारत का ग्रॉस वैल्यू एडेड डेटा वित्त वर्ष 2023 में 8.8 से घटकर 7% पर आ गया है। जीडीपी जहां इकोनॉमी को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कॉमन इंडिकेटर्स में एक है, तो वहीं जीवीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। जीवीए जानकारी देता है कि एक तय अवधि में इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो पाया है। इसके साथ ही ये जानकारी भी मिलती है कि किस खास क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है। यह घाटा भी हमें चिंतित करता है।